राम वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृत्योगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीत परागपुण्यं दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाभिनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् भवभेषज रघुनाथ जस सुनहि नर करुणारे तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारि बार बार बर मांगं हरसि देव श्रीरंग पद सरोज अनुपायिनी भगत सदा सत्संग। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। अयोध्या राम लला की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम भजो। जय जय राधे श्याम भजो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हम सबका परम सौभाग्य है श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी की कथा का यथाशक्ति यथामत भगवत कृपा से गान कर रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आइए हम सभी लोग मन वाणी को पवित्र करने के लिए जो है भगवान के नाम का संकीर्तन करें। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम
भगवत कथा रसिक श्रोता वृंद, भगवान की महती कृपा है कि हम सब लोग श्री भरत चरित के माध्यम से भगवान की अमृतमय कथा का पान कर रहे हैं। यह कथा उसी को सुलभ होती है जिस पर भगवान की कृपा। यह कथा साधन साध्य नहीं है, यह कृपा साध्य है। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब भगवान की कथा सुनने को जीवन में अवसर प्राप्त है। और जब भगवान की कथा भी सुनता है तो उसकी सारी व्यथा दूर। भगवत कथा में वह रस है जो कलयुग के समस्त पाप ताप का जो विष चढ़ा हुआ है वो सब का सब विष नष्ट उतर जाता है। श्रीमद् भागवत में महात्मा बहुत सुंदर बात कही। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सतसंगमेव लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विदाहि ततो दयते विवेकः। जब अनेक जन्म जन्मांतर का पूर्ण उदय होता है तब इस कथा के सुनने का अवसर मिलता है। अस्मिन् संसारे केचन भाग्यशालिनः सन्ति। श्री रामचरितमानस पूज्यपादः गोस्वामी तुलसीदास महाभागा लिखितवन्तः ये जनाः भगवत कथा रसपानम् कुर्वन्तः सानन्दं जीवनं जीवन्ति ते जना एव अस्मिन् संसारे भाग्यशालिनः सन्ति। सभी भाग्यशाली हैं लेकिन गुणज्ञ नहीं है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ सोई गुणज्ञ सोई जितने लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं वो सब बहुत भाग्यशाली हैं। उन पर सब पर भगवान की बड़ी कृपा है। कल के प्रसंग में श्री भरत जी ने सभा में कहा कि आप लोग ने मुझ पर जो ये प्रस्ताव रखा कि मैं राज को ले लूं, यह मेरे मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार से मैं हित कार्य नहीं समझता। और उन्होंने इस बात को जब कह दिया कि अगर आप लोग मुझको जबरन राज देंगे तो संभव यह अयोध्या कहीं रसातल में चली जाएगी। श्री भरत जी ने अनेक बार कहा, अपनी दीनता को व्यक्त किया, अपने भाव को व्यक्त किया। सारी प्रजा के अंदर हलचल मच गई। गुरुजनों ने भी जो है श्री भरत जी का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। श्री भरत जी ने कहा कि देखे बिन रघुनाथ पद जिए गए जन्म न जाए। जब तक मैं भगवान श्री राम जी के चरण कमल का दर्शन नहीं करूंगा मेरे हृदय की जलन नहीं। भरत बचन, अब जैसे कहा भरत बचन कहाँ
प्रिय सब लागे। वियोग रूपी विष से संतप्त थे। और जब सारी प्रजा को यह हुआ कि भगवान के पास चलेंगे तो सभी लोग बड़े हर्षित हो गए और गोस्वामी जी ने सारे समाज को इस सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर दिया। मात सचिव गुरु नर नारी, मात सचिव सभी सचिव प्रसन्न हो गए और अयोध्या के जितने भी लोग थे सब प्रसन्न हो गए और सबके अंदर एक स्नेह जो उमड़ रहा था उससे विकल हो गया। भगवान के वन चले जाने से जो वियोग छा गया था श्री अयोध्या जी में, उस वियोग में एक संयोग लहर आ गई और सभी लोग मुक्त कंठ से श्री भरत जी की सराहना करना चाहिए। भरत कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। अरे ये भरत जी स्वयं ही राम की चलती फिरती मूर्ति हैं। हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे राज्य में श्री भरत जैसे भ्राता है। हम सभी प्रजा के लोग धन्य हैं। हम लोग जिस विरह के सागर में डूब रहे थे, श्री भरत जी अपने स्नेह की नौका लेकर आ गए और हम सब उसमें बैठेंगे और प्रभु से मिलेंगे। ऐसा विचार करके सभी प्रजा के लोग बड़े प्रसन्न हो गए। सभी लोगों ने प्रस्तावित कर दिया, अवश्य चलई बन राम जहां भरत मंत्र भल कीने, सोग सिंधु बूढ़त में तुम अवलंबन दी। शोक रूप भगवान के वियोग के शोक रूपी समुद्र में सब डूब रहे थे और श्री भरत जी के इस प्रस्ताव से सबको अवलंबन मिल गया और सभी लोग इससे निकल आए। और यहां तक कह दिया लोगों ने सब लोग चलेंगे। और एक ऐसी बात कह दी, ये बहुत ध्यान की बात है, जरा उस वो संपत्ति जल जाए, बट वो संपत्ति जल जाए जो भगवान के प्रेम में बाधा पहुंचा दे। जरा उस संपत्ति सदन सुख, वो घर जल जाए, वो सुख जल जाए। सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे नद्रि राम सहाय। वह किसी भी कार्य का व्यक्ति नहीं है जो भगवान की भक्ति में बाधक हो। वो चाहे जो, ऐसी बात गोस्वामी ने लिख दिया, जरय सुसंपत्ति सुहृद सुख, मातु पिता सब भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद, करे न सहस जाके प्रिय राम
कली दुर्गा देव कंद बीज वासिनी भय पुत मंगलकारी प्रिय नरम प्रहलाद के पिताजी ने हिरण्याकश्यप ने बहुत ताड़ना दी, लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान नाम नहीं छोड़ा। रावण ने विभीषण को बहुत ताड़ना दी, लात मार के भगा दिया, लेकिन विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया प्रभु की भक्ति में। और श्री भरत जी ने अपनी मां का परित्याग कर दिया। महाराज बलि ने अपने गुरुदेव का परित्याग कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि नहीं दान मत, तो कहे मैं तो संकल्प कर चुका हूं, दान तो दूंगा। और गोपिकाओं ने जब भगवान का रास मंडल हुआ तो गोपिकाएं गई, भगवान ने कहा यहां क्यों आ गई, अपने घर जाओ। कहा प्रभु कहां जाएं, सारे पुण्य का फल तो आप, अब आप हमारे सामने, तो हम कहां जाएं। इनके लिए अगर मंगलकारी हुआ है। सज्जनों एक बात बताना, जब मीरा जी पर बड़ी आपत्ति आने लगी तो मीरा जी ने पत्र लिखा श्री तुलसीदास जी को कि महाराज पूरा परिवार, एक तो मीरा जी राज परिवार की थी और उनके जो देवर थे उनकी भक्ति से पसंद नहीं थे, अनेक अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया गया, आप सब जानते हैं। अंत में मीरा जी ने जो है पत्र लिखा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी को कि मुझे क्या करना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने यही पत्र लिखकर उनको भेजा था कि हे भगवती, जिसको राम नहीं प्रिय है, अगर उसका परित्याग कर दिया जाएगा तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी भगवान। हम लोग भगवान को मानते तो हैं, लेकिन साथ में संसार को लेकर भगवान को लेकर चलते हैं। सज्जनों, जिस दिन सिर्फ केवल मेरे हृदय में भगवान रहेंगे उस दिन आपका इतना भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि गोस्वामी जी कलम है ये, जाके प्रिय राम पे देही तरिए ताहि कोटि बरी। एक शत्रु से आनी घबराता है। गोस्वामी कदम करोड़ों जरई संपत्ति सदन सुख सुहृद मात बिदु भाई सन्मुख हो तुम राम पद करेन सहस्र सिधाई भवन भरत रिपुसूदन भवन भरत रिपुसूदन राव यह बात भगवान श्री राम जब जानने लगे तब कही थी। इसलिए आज सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न है कि आज हम सबको श्री भरत जी के माध्यम से भगवान के चरणों का दर्शन। अब सारी प्रजा हर्षित हो गई। श्री भरत जी जब घर गए तो उन्होंने विचार किया कि अगर हम सब चले गए तो राज्य जो है उसकी अन्य व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। इसलिए भरत जी ने विचार किया कि अगर हम सब छोड़ के चले गए तो भगवान की दी हुई जो ये प्रजा है, भगवान की दिया हुआ जो सब कुछ संपत्ति है, इसकी रक्षा कैसे होगी। इसलिए भरत जी ने घर जाकर विचार किया और कहा
संपत्ति सब रघुपति गए आही, 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 सारी संपदा भगवान की है। हम लोग से बड़ी भूल हो जाती है कि ये हमारा दुकान है, ये हमारा घर है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा है, ये हमारा है। सब कुछ परमात्मा का है। हम इस संसार में जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, हम उसके जो है वो माली हैं, मालिक नहीं है। मालिक कौन है? हम परमात्मा। हम लोग भगवान की इस वाटिका के जो है वो मालिक तो परमात्मा है। यही भूल होती है, यही भूल हो जाती है कि व्यक्ति जो अपनी बुद्धि लगा, आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। और भरत जी वही कह रहे हैं, संपत्ति सब रघुपत के आई, लेकिन यह बात मन में उतरती नहीं। आज का पढ़ा लिखा मानव, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, भगवत्ता का मूल्यांकन अपनी स्वार्थ बुद्धि से करता है। उसका स्वार्थ सिद्ध हो गया, भगवान बहुत अच्छे। स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ, भगवान बिल्कुल अच्छे नहीं। हनुमान ने काम नहीं किया तो जय ओम नमः शिवाय शुरू हो गया। ओम नमः शिवाय में काम नहीं बना तो जय अब चलो जय अम्बे जगदम्बे शुरू हो गया। वहां भी काम नहीं बना, अब कुछ नहीं, सब सीताराम ने। वहां भी काम नहीं हुआ तो भज राधे राधे शुरू हो गया। उसकी बुद्धि स्थिर है ही नहीं। क्यों? उसने किसी संत का साथ नहीं किया। जिन्होंने किसी साधु का साथ नहीं किया, साधु जब कसता है ना तो बड़ी पीड़ा होती है। इसे कपड़े को जब रगड़ा जाता है तो कपड़ा कितना कष्ट पाता है। वही कपड़ा जब सूख जाता है, साफ हो जाता है, तो पहनने वाले को सौंदर्य प्रदान करता है। इसी प्रकार से जो गुरुजनों के साथ रहते हैं तो गुरु क्या करते हैं? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है और गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। आज के युग में अगर आप किसी को थोड़ा डांट दीजिए सत्कार के लिए, उस तुरंत 2 डिग्री आपको देगा, तुरंत। ये बड़े अहंकारी हैं और ये अपने आगे किसी को समझते नहीं, 2 डिग्री तुरंत देगा। लेकिन जो ज्ञानी होगी, जिसने साधु की संगत की होगी, वो विचार करेगा कि हमको डांटा क्यों है, हमने कौन सी गलती की। अच्छा, अगर किसी ने ऐसा डांट दिया कि उसको नहीं डांटना चाहिए, उसको भी पछतावा होता है। सिर्फ भरत जी के इस बात से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि वो कह रहे हैं कि संपत्ति सब परमात्मा की है। अगर हमने इसको सही ढंग से इसका पालन नहीं किया तो हमको बड़ा पाप लगा है। तो उन्होंने जो चतुर थे राज्य के लोगों को बुलाया और कहा कि महाराज, हम लोग तो जा रहे हैं, ये नीति ज्ञान है कि जब हम घर छोड़ के जाएं किसी को सुपुर्द कर जाए, भैया घर देखे रहेंगे। रामचरितमानस में पग पग पर शिक्षा है। लेकिन आदमी आजकल पढ़ता है उपन्यास। महाराज गुरु जी कहते थे, नीचे नाश ऊपर नाश, उसका नाम उपन्यास। जिसने सीने में देख लिया वो सिनेमा नहीं देखेगा, और जो सिनेमा देखेगा वो सीने में नहीं देख सकता। जो दृश्य माता पिता भाई, मेरी आवाज तो जहां तक जा रही है, आप कान खोल के सभी श्लोक सुन रहे हैं। जो दृश्य माता पिता भाई बहन के सामने बैठकर नहीं देखना चाहिए,
अगर हम वो देखेंगे, कहां जाएगी मेरी हया, कहां जाएगी मेरी संस्कृति, कहां जाएगी मेरी मर्यादा? जरा विचार कर लें सभी लोग। ये चित्रहार नहीं है, चरित्रहार हो रहा है। ऐसी ऐसी फिल्में बन रही हैं, इनको देखने से पाप लगता है, सुनने से पाप लगता है। एक सिपाही अपनी जान देता है जब बॉर्डर पे, उसके लिए नहीं कोई लाइक करता है, और नर्तक नर्तकियों के लिए लाखों लाइक हो जाते हैं। विचार करना चाहिए, कहां जा रही है मेरी संस्कृति, कहां जा रही है हमारी मर्यादा? सनातन धर्म की संस्कृति की मर्यादा क्यों तार तार हो रही है? हम लोगों ने कथा सुनना बंद कर दिया, हम लोगों ने सत्संग में जाना बंद कर लिया, महापुरुषों के पास बैठकर सुनना बंद कर दिया, अपने धर्म शास्त्रों को पीठ दे दी, इसलिए आज ये स्थिति है। अरे पहले तो एक ही मंत्रा थी, घर घर मंत्रा घूम रहे। क्या सुंदर दृश्य है कि प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता। ये संस्कृति है। आज जो है पिता जगा रहा है बच्चे को, बेटा उठो सवेरा हो गया। बच्चे का धर्म है, वो पिता से कहे पिताजी सवेरा हो गया। पलट गई संस्कृति। क्यों? हमने अपने धर्म शास्त्र की ओर पीठ करी। हम टेलीविजन में बैठ करके घंटों गुजार देते हैं, लेकिन अपने धर्म शास्त्र की एक चौपाई, एक नीत का एक श्लोक अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। उनका दोष भी नहीं है, सारा दोष हमारा भी है। उनका सारा दोष नहीं है, मेरा भी दोष है। तजिए ताहि कोट बैरी सब यद्यप परम से नहीं। ये बहुत बड़ी चुनौती है एक साधक के लिए। भरत जी ने इस संपत्ति की रक्षा के लिए चतुर लोगों को बुलाया, और जो जिस लायक था उससे कहा कि इसकी रक्षा कीजिए। और सभी लोग भगवान का, गणेश जी का नाम लेकर के चलते। और भरत जी ने कहा वहां भगवान का तिलक करेंगे, और तिलक करके भगवान को लाएंगे। कहले सब तिलक समाजो, कहले सब तिलक समाजो, कहले सब तिलक समाजो, कहले सब तिलक समाजो। बनहि देव मुनि आवहि राजो। ने सब जो किया, क्योंकि जब भरत जी नगर में आए थे तो लोग उनकी ओर देखते नहीं थे, गांव से चले जाते थे। भरत जी ने अयोध्या जी में ही कह दिया कि तिलक का समाज सब ले लिया जाए, हम भगवान का वहां पर अभिषेक करेंगे, उनको राज दे देंगे, ताकि प्रजा के अंदर कोई मनोमालिन्य न रह जाए कि वहां क्या होगा। सभी लोग प्रसन्नता से चलें, सभी लोग हर्षित होकर चलें, किसी के मन में उहापोह ना हो कि वहां क्या होगा, थोड़ा सा इसका वो कम कर देंगे इको, तो वहां पर क्या होगा। इस बात को भरत जी समझ गए, कितने विवेकी भरत जी, और प्रजा प्रसन्न हो गई। नगर लोग सब सजे सजा, नगर लोग सब सजे सजे जाना, चित्रकूट कहाँ कीन बयाना, चित्रकूट
सबसे अच्छे रथ पर महाराज वशिष्ठ, माता अरुंधति जी, और जो जो जैसे जैसे जिसका कर्म था सब लोगों के रथ उसी प्रकार से चल रहे थे। और उसकी जो बारात निकली भरत जी की, वो देख सब सजी हुई थी, भगवान को लेने जा रहे। सौंपी नगर सुचि सेवकनी और सादर सकल चलाई, सुमिर राम सिय कब चले भरत को। सौंपी नगर सुचि से, सुचि माने बहुत निर्मल, सादर सकल चला, सबसे कहा, ये सब एकत्र हो गए, आप चलिए। और सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत तो, भरत चले चित्रकूट राम राम को मना। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। प्रभु को मनाने, राम को मनाने, प्रभु को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। राम राम जप राम राम कही, राम राम जप राम राम कही। राम राम जप राम राम कही। राम राम जप राम राम कही। सीता राम तुम्हारे सीता राम
प्रेम गुर छायो
तो जितनी लोग थे, केवल वृद्ध हो गुरुजन मां को छोड़कर सभी लोगों ने अपने घोड़े से उतर गए, अपने रथ से उतर गए, और जो बड़े बड़े थे सामंत, बड़े बड़े सेनापति जो रथ पर बैठे थे, वो रथ से उतर गए। अब आप कल्पना करो कि भरत जी किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर हमने किसी से कुछ कहा, उसने कर दिया, तो ये जो है द्वितीय श्रेणी की बात है। हमारे सौशील को देख करके, हमारी भावना को पढ़ करके अगर कोई मेरा अनुकरण करता है, तो सज्जनों यह बहुत बड़ी बात है। श्री भरत जी को पैदल चलता देखकर श्री शत्रुघ्न, शांत और भरत जी का जो स्नेह देखा जनता ने, प्रजा ने, सब लोग जो थे रथों पर, जो रथों पर बैठे हुए थे, नीचे उतर गए। तात्पर्य, भौतिकवाद की पराकाष्ठा पर बैठा हुआ आज का मानव जब मंदिर जाता है तो पुजारी के पीछे से पैसा देता है कि मंदिर दर्शन के लिए है, रथ है, हेलीकॉप्टर से चले गए। हाँ, जो अशक्य हो उसको केदार बद्रीनाथ जा रहा है, अशक्य है तो उसके लिए है, या अथवा उसका भगवान के लिए जाने में क्या समय का, और जब भगवान समय फेर कर तब समय जब चला जाएगा। तात्पर्य है कि कोई हाथी बैठा हुआ है, अरे किसी को बल का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, किसी को विद्या का अहंकार, जब तक हम इन हाथी घोड़ों पर बैठे हुए हैं तब तक भगवान नहीं मिलने वाले। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, 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 ये जो भरत जी के स्नेह को देख करके लोगों में अनुराग आ गया। ये अनुराग जानते क्या है? ये अनुराग सत गोस्वामी ने क्यों लिखा? संसार के विषयों से जब विराग हो जाएगा और भगवान के चरणों में जब राग हो जाएगा तब अनुराग रस उत्पन्न होता है। ये अनुराग है। सभी लोग जो बैठे हुए थे, धर्म की जय से धर्म हो जाएगा, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय होगी। हमको धर्म की जय करने के लिए उस धर्म का आचरण करना ही पड़ेगा। कोई कहे कि हम भीम 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 हो जाएगा, वो उसको पुरुषार्थ करना हो गया, व्यायाम करना होगा। कोई कहे पहलवान 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 हो जाएगा, उसको वैसा उपक्रम करना पड़ेगा। श्री भरत जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत में महाराज अम्बरीश जी भगवान के मंदिर पैदल जाते थे, और आज का मानव इतना ज्यादा विलासी हो गया, वो चाहता कि मेरी गाड़ी से मंदिर के अंदर खड़ी हो जाए, पुजारी जी हमें पहले बुलाकर पूजा करवा दें। और मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि भगवान के दरबार में पक्षपात नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ वीआईपी होते हैं, उनकी अपनी व्यवस्था होती है, वहां पर एक राष्ट्रीय व्यवस्था है, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन रघुवर के दरबार में भक्ति का सम्मान, जो पहले आया है पहले पाएगा। हम तो देखते हैं कई मंदिरों में
बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग, भक्त लोग लाइन में भक्ति करते हैं, कहते हैं नंबर आएगा तब भगवान की भक्ति करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। और जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं वो जीवन में शॉर्टकट ढूंढते रहते। उम्र बीत गई राम बालम न पायो, उनकी उम्र बीत जाएगी, वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान की प्राप्ति किसी जब तब से नहीं होती। श्री भरत जी के इस अनुराग को देख करके सारे के सारे लोग गुरुजनों माताओं को छोड़ करके सब उतर गए। लोगों ने जाकर कहा माता कौशल्या से, हे माता, श्री भरत जी के सौशीलो स्नेह देख करके किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, सब में उत्साह है महाराज, भरत जी का तुलना कौन कर सकता है? आप जाकर भरत जी से कह दो कि सब बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, और अगर हम लोग पैदल चलेंगे, मार्ग बहुत दूर जाना है, तो हे रानी, महारानी, आप उससे कह दीजिए, आपकी बात फिर नहीं टालेंगे। सभी लोग जब माता जी के पास गए तो माता जी ने श्री भरत जी से कहा, राम मातु मृदुबानी बोली, राम मातु मृदुबानी बोली, राम मातु मृदुबानी बोली, राम कौशल्या नहीं रखा महाराज ने, राम मात कह दिया। भरत जी जिद जो जा रहे हैं, राम को मनाने जा रहे हैं, राम शब्द का प्रयोग कर दिया। कौशल्या जी का देखिए, राम शब्द का प्रयोग कर दिया। जहां राम है वहां संसार नहीं है। कि राम मात मृदुबानी बोली, अर्थात भरत जी को यह प्राप्त हो जाए, यह जानू हो जाए कि ये जो माता बोल रही हैं प्रभु की लीला है, प्रभु की माया है। राम मात मृदुबानी बोली, राम मात मृदुबानी, कौशल्या माता जी। अब माता जी कह रही लोग घोड़े से उतर गए, लोग हाथियों से उतर गए, सब पैदल चल रहे हैं, सबके शरीर सूख जाएंगे, कृश हो जाएंगे। आप जो है बैठ गए। भरत जी ने माता जी की बात मानी और तब तक जो है जहां पहुंचना था धीरे धीरे वो रास्ता भी तय हो रहा था। सिर अब भरत जी ने माता से कहा, सिर धरी बचन
चरण सिरुनाई पहला निवास भगवान ने तमसा नदी के तट पर किया। दूसरा निवास भगवान ने गोमती जी के तट पे किया। यही गोमती जी को जो है आदि गंगा भी कहते हैं। भगवत कृपा से इस बार नैमिषारण्य में जो है होने में दिन यह प्रभु कृपा से यह परम लाभ प्राप्त हुआ श्री नीरज जी के सौजन्य से। और तीर्थ में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह बात भी रामचरितमानस के माध्यम से श्री भरतचंद्र के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है। पय आहार फल आसन एक निशि भोजन एक लोग कहत राम हित ने मुसग परिहर भूषण भोग। संसार के समस्त भोगों का परित्याग करके एक समय आहार, वो भी पेय या फल। एक संत ने लिखा है कि जो 6 महीने तक दूध पी करके और फल खा के सीताराम जपे चित्रकूट में, तो स्वामी ने लिखा अगर उसको भगवत दर्शन न हो जाए तो मैं जो व्यवहार जाए। आज का व्यक्ति साधना तो करना चाहता है लेकिन साधन को नियम नहीं बनाना चाहता। पूजा में विलंब हो गया है, पूजा कर लो, तो पूजा में देर हो गई तुम पूजा कर लो। अरे भगवान सब देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? अरे तन की जाने मन की जाने और जाने चोरी, उस प्रभु से क्या छिपा जिसके हाथ में डोरी। भगवान को क्या दे सकते हो? भगवान को आप प्रभाव दे सकते हो। क्यों? अगर आप पेय आहार करेंगे, फलाहार करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे। गंगा जी गए, नहाने गए और लगा मोबाइल और भैंस क्या हाल चाल है, वहां जाकर भी चिंतन घर का हो रहा। एक संत पट्टूदास ने लिखा, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े और कोटि हो जग समान। अरे संत के मिलने जाए, भगवान से मिलने जाए तो जो ममता और अभिमान उसको ताक पर रख दे, छोड़ दो। तब जब उसका कदम बढ़ेगा तो कोटि हुई यज्ञ समान, वो करोड़ों यज्ञ समान होगा।
पेय आहार करते हैं, पेय दूध का आहार करते हैं, फल का आहार करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं। और भगवान के राम नाम, जब भगवान श्री राम के नाम का जो जप है उसका व्रत लिए हुए हैं। आजकल तो स्थिति बड़ी खराब हो गई है। एकादशी व्रत है और उस एकादशी के दिन इतना पकवान बनेगा कूटू के आड़ में कि वो व्रत नहीं जाता है। व्रत माने होता संकल्प, उपवास माने उप माने समीप, वास माने बैठना, भगवान के समीप बैठना, अर्थात भगवान के प्रेम के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके नाम का जप करना, साधना करना। अब उसके बाद सभी लोग जब श्रृंगबेरपुर बाहर आ गया, अब श्रृंगबेरपुर के राजा कौन है? निषाद राज। निषाद राज के गुप्तचरों ने कहा, महाराज एक बड़ी भारी सेना आ रही है और महाराज लगता है कि ये सेना जो अयोध्या से आ रही है, क्योंकि उसमें जो ध्वज लगे हुए हैं वो रघुवंशियों के हैं। जब पहले लोग चलते थे ध्वज लगा देते थे अपने रथों पर, ताकि मालूम हो जाए किस राज का राजा है, किस नगर का है। वो नगर से या उस राज के ध्वज से लोग जान जाते थे कि फला जगह की गाड़ी है। जैसे आज का नेम प्लेट नंबर होता ना कि यूपी गाड़ी है कि एमपी गाड़ी है, मध्य प्रदेश गाड़ी है, ऐसे ही पहले ध्वज होते थे राजाओं के। वो ध्वज से जान जाते थे कि कहां का ध्वज है। गुप्तचरों ने कहा, महाराज महाराज दुहाई है, अरे महाराज भगवान तो चले गए वन को, ये भरत जी पूरी सेना लेके आ रहे हैं। जो सरल होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि केवट जी का धनात्मक चिंतन क्यों नहीं हुआ? केवट जी का चिंतन बहुत धनात्मक है। जहां अतिशय प्रेम होता है वहां पर कभी कभी मन में एक चिंतन नकारात्मक भी आ जाता है, कहीं ऐसा नहीं, यानी वो उसको जिसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, कहीं हमसे वो विलग ना हो जाए, कहीं छिन न जाए, तो उसके लिए कभी कभी जैसे बच्चे लोग घर जा रहे हैं और वो माँ जो है बैठी मना रही है कि मेरा बच्चा स्कूल गया है, मेरी बिटिया स्कूल गई है, आ जाए, वो कितनी मनौती मान जाती है, शायद वो सारी मनौतियां पूर्ण भी न कर पाती हो, लेकिन जैसे ही उसका लाल कहीं जाता है मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, क्योंकि ये ममत्व है। तो यहाँ केवट जी के अंदर अभी केवट का जो आगे बढ़ना आएगा निषाद राज जी का, उनका ममत्व झलक रहा है। हमारे गुरुदेव ने यही बताया, जहां अधिक ममत्व होता है, जहां अधिक प्रेम होता है, वहां पर अपने प्रेमास्पद के प्रति एक भाव उठता है, कहीं मेरे प्रेमास्पद कोई जैसी घटना है। सूरदास जी महाराज जी और श्री तुलसीदास महाराज जी ब्रह्मांड घाट पर बैठे हुए थे मथुरा में। इतने में एक पागल हाथी जोर से चिखाड़ता हुआ दौड़ा। लोगों ने कहा महाराज पागल हाथी आ रहा है। सूरदास जी महाराज छोटे से बाल ग्वाल लेकर ये कोठरी में घुस गए और गोस्वामी बैठे रहे। तब तक वो जो हाथी था दूसरी दिशा में चला गया। तो जब कहा महाराज कहां चले गए? अरे कहा लाल गोपाल, छोटे से लाल गोपाल ही डर गए, इनको लेकर भाग गए कोठरी में। आप क्यों नहीं? हम तो बैठे रहे। अरे महाराज हमारे आपको तुलना है, हमारे ठाकुर लड्डू खाने वाले छोटे से, आपके धनुधारी मारा एक तीर हाथी भाग गया। ये भाव की बात है। गोस्वामी जब गए वृंदावन तो वहां पर उन्होंने प्रणाम नहीं किया भगवान को। तो लोगों ने कहा आप तो समदर्शिता नहीं है। का छवि बरनो आपकी और भले लगत यदुनाथ, और तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लोहा। मुरली छूट गई, धनुष बाण आ गया। भक्तों में कभी भी ममत्व के नाते द्वैत भाव आ जाता है। होता द्वैत है लेकिन द्वैत ममत्व के नाते, यही बात आएगी आगे। समाचार जब सुने निशाना, समाचार जब सुने निशाना, समाचार जब सुने निशाना,
विचारा समाचार जब सुने समाचार सब सुने निराला हृदय विचार करहि हृदय विचार करहि सविचारा कारण कवन फल तू बन जाहि कारण कवन भरत मन जाहि कछु कपट भाव है कछु कपट भाव मन माहि तो स्वामी जी महाराज जी ने भक्त राम निषाद के लिए लिख दिया स्व विषाद। विषाद तो किया लेकिन स लगा दिया। विषाद तो विषाद क्या है? विषाद में चित्त में जो हलचल हो रही है कि भरत जी अच्छा बन जा रहे हैं तो सेना क्यों लिए हुए? भाई सेना का क्या मतलब होता है? और यही बात जो है श्री निषाद राज जी को थोड़ा सा मन में चोट पहुंचाई कि लगता है कुछ कपट आ गया है। लेकिन और केवट जी ने अपनी नमत के नाते ये कोई चिंता की बात नहीं है। अगर वो सेना लेके आ रहे हैं तो जब तक मेरा शरीर है, जब तक ये केवट यहाँ पर निषाद राज है, तब तक बिना मुझे मारे और मेरी प्रजाओं सुनो, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। दो हाथ मन मोदक मोरे। निषाद राज ने सभा बुलाई, आकाश ढोल बजाओ, चिंता मत करो। अगर हम लोग मारे भी गए, गंगा जी किनारा, अब किसके लिए लड़े? भगवान के लिए लड़े। हम लोग परम भाग्यशाली हो जाएंगे। अरे इससे बढ़िया बात क्या होगी? गंगा जी का सुंदर तट है और भरत जी की सेना आ रही है, हम लोग सब लड़के मर जाएंगे। धन्य है मेरी साधराज की भावना, हमको भरत जी को मारना नहीं है, ये भरत ये नहीं कहा। हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। क्योंकि साधराज जानते हैं कि भैया भरत प्रभु श्री राम की परम स्नेही अनुज है। कोई पहले ही और पराजय पहले स्वीकार कर लिया कि अयोध्या की सेना से हम लड़ के जीत नहीं सकते हैं, लेकिन मर सकते हैं। ये इतिहास लिखा जाएगा तो लोग कहेंगे केवट बुजदिल नहीं था, विशाल राज बुजदिल नहीं था, लड़ तो है मेरी प्रजा बजाओ ढोल, कोई डर भय की बात नहीं है। सन्मुख लोग भरत सन निषाद राज जी ने परम ज्ञान की बात कही, परम ज्ञान की बात कही। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, मलयाचल की सुत शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले। अरे विचार कीजिए, आप सब विचार करो, कितने लोग रात में सोते हैं, सवेरे उठ ही नहीं पाते।
कितने लोग उठते तो हैं, चल नहीं पाते। कितने लोग चल भी लेते हैं, बोल नहीं पाते। कितने लोग बोल लेते हैं, भोजन नहीं पाते हैं। कितने लोग भोजन खा ही नहीं सकते, इतनी बीमारियां उनको, लड्डू नक्का नहीं खा सकते, सुअर। कितने लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। वो निषाद राज कह रहे हैं, हम लोग का परम सौभाग्य हमारी प्रजा के लोगों कि आज भारत से लोहा लिया जाएगा। और हम लोग तो ये शरीर तो पांच भौतिक शरीर, इसको तो एक दिन जाना ही जाना है। आज भगवान के लिए जाएगी, ये शरीर धन्य हो जाएगा, ये जीवन धन्य हो जाएगा। और निषाद राज्य की बात सुनकर जो है भुजा फड़कने लगी सारे निषादों की। तो कहा, देख निषाद साज भल टोलू, निषाद साज भल टोलू, कहे बजाए झारू ढोलू, कहे बजाए झारू ढोलू। अब ये बात चली ही रही थी, इतने में क्या हुआ, इतना कहत छीक भई माए, इतना कहत छीक भई माए, कहाए सगुनियन एक सुहाए, कहु सगुनियन एक सुहाए। अब ये बातें हो ही रही थी, तब तक बाएं केवट जी के बाएं एक छींक आई। ये छींक किसकी थी? एक छींक आई। धन्य गुरुदेव। भगवान का एक नाम है सत्य। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ जेल के अंदर, कारागार में। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्य। तुम सत्य के स्वरूप हो। वो सत्य ही एक वृद्ध का रूप होकर खड़े हो गए। भीड़ में कौन किसको जान रहा? यही भगवान की लीला है। कभी कभी आप देखते होंगे किसी ने आप बचा लिया, ये कौन है? ये वही है, धर्मो रक्षति रक्षितः। वो सत्य स्वरूप भगवान जो है, जो प्रभु श्री राम हैं, उनकी ही कृपा से वहां पर जो है वो वृद्ध रूप में जो है प्रकट हो गए। ये भगवान ही प्रकट हो गए, ये और कोई नहीं था। अगर कोई होता तो गोस्वामी लिख देते नाम। इतना कहत छीक भई माए, कहे वो सगुनियन एक सुहाए, कहु सगुनियन एक सुहाए। एक का सगुन विचारी, सभी ने जितने भी सनातन धर्म के अवलंबी हैं, उन्होंने सबके घर में सत्यनारायण की कथा होती है। और एक वृद्ध ब्राह्मण बन के भगवान ने उपदेश किया कि नहीं किया? ये वृद्ध कोई नहीं थे, ये स्वयं भगवान थे। और कि अब आगे कहीं और बात बिगड़ ना जाए, अरे तन की जाने मन की जाने और जाने अस प्रभु हृदय अक्षत अवकारी।
प्रभु आपके अंदर हमेशा हैं, और अगर प्रभु न रहे सब सौंदर्य बिगड़ जाएगा। केवट जी ने इतनी बड़ी बात कही थी कि क्षणभंग शरीर है, ये ज्ञान था, और शरीर छूटना, लेकिन आज भगवान के लिए अगर शरीर छूट जाए और सौभाग्य होगा। उसी समय जब जब ऐसी स्थिति आती है भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अब बूढ़े ब्राह्मण बूढ़े आ गए और कहा नहीं, छींक बाएं हुई है, ये सब अगर छींक दाएं हो तो बराबर बाएं, इसका मतलब अब जानबूझ के ना कोई बाएं छींकने लगे। प्राकृतिक हो। पहले लोग जब घर से बाहर जाते थे तो बाल्टी रख देते थे दरवाजे पर। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये कोई ढकोसला नहीं है। सभी ग्रहों का प्रभाव जो है वो जल में पड़ता है। तो हमारा जो भी व्यक्ति जा रहा है तो जल जो है उसके ऊपर यदि कोई ग्रह आने, जैसे घर से कोई ग्रह आने वाले हो तो वो जल में चले जाए, क्योंकि शरीर के अंदर एक हिस्सा खून है, 3 हिस्सा पानी। तो दरवाजे पर जल रख देते थे, भरी बाल्टी रखी। इसका तात्पर्य विज्ञान है कि हमारे जो सबका ग्रह प्रभाव पड़ता है तो वो प्रभाव जल में चला जाए और हमारा जाने वाला सुख से रहे, प्रेम से रहे, आनंद से रहे। ये सगुन हुआ, बाएं ठीक हुई, न चिंता न करो। भरत जो है भगवान को मनाने जा रहे हैं, पैर छोड़ दो। लेकिन केवट बड़ा होशियार ने साध रहा कि जरा भरत जी की परीक्षा तो ले लें कि ये सात्विक व्यक्ति हैं कि तामसिक व्यक्ति हैं, राजसिक व्यक्ति हैं। तो सात्विक, जैसे मान लीजिए ये पहचान है, एक जगह फल रख दीजिए, एक जगह कचौड़ी पूरी रख दीजिए, एक जगह अचार खट्टा रख दीजिए, बाकी का नाम नहीं लेंगे, पीठ पिलाने भी नहीं आया। तो व्यक्ति जो पहले खाएगा वो उसकी वृत्ति है। व्यक्ति 10 वाक्य उसको बोलने कह दीजिए, 10 वाक्य बोलो, वो वही बोलेगा जो उसके अंदर होगा, वही बजेगा उसके अंदर बाजा। कहां ढूंढ लाए 10 वाक्य, वही बोलेगा जो उसके अंदर बज रहा होगा। तुरंत बोलिए, पूछिए उससे, मौका मत दीजिए, 10 वाक्य बोलो, जो बाजा बज रहा होगा वही निकलेगा। पेया बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो नहीं सकता। लेकिन होशियार निषाद राज जी अब भेंट लाओ तो भैया गंगा जी किनारे है ही है, मछलियों आ गई। अस कही भेंट सजोवन लागे, अस कही भेंट सजोवन लागे, था, उसमें खग मृग भी थे और वैभव की सामग्रियां भी थी और कहा ले चलो। लेकिन श्री भरत जी तो उधर की ओर देख ही नहीं रहे हैं। सभी लोग भरत जी का अनुकरण कर रहे हैं। और जब निषाद राज जी ने भरत जी को दूर से देखा तो कहा कि मैं निषाद हूं, मैं यहाँ का प्रभु की कृपा से यहाँ का रखवाला, राज तो प्रभु का है, हम तो आपके राज के अंतर्गत हैं। मैं बड़ा तुच्छ अज्ञानी हूं, मूढ़ हूं। और ऐसा कहकर के जो है वो सबसे पहले उसने मुनि जी को प्रणाम किया। देखी दूरी ते कहीं नाम, देखी दूरी ते कहीं नाम,
भरत जी ने पूछा, महाराज गुरुदेव ये कौन है जो अपना नाम बता करके आप प्रणाम कर रहे हैं? श्री भरत जी श्री वशिष्ठ रथ पर बैठे हुए हैं। पद को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये इसी बात को श्री वशिष्ठ जी ने जब पुनः सभा लगी है तो केवल को गले से लगा लिया। कहा ये कौन है जो प्रणाम कर रहे हैं? कहा कि ये प्रभु के मित्र निषाद राज प्रणाम कर रहे हैं। इतना ही सुनना था बस भरत जी को कि ये प्रभु के सखा हैं, राम सखा। कहा ये प्रभु श्री राम के मित्र हैं। राम सखा सुनि चंदन प्यारा, राम सखा सुनि चंदन प्यारा, चले उतरी चले उतरी उन्मत्त अनुरागा। अब देखिए भरत जी ने उस रथ को छोड़ दिया। ये मेरे प्रभु के मित्र हैं। और जाकर के केवट जी को जो है भरत जी ने सीने से लगा दिया। केवट धन्य हो गया। आज हम लोग की स्थिति जानते क्या है? हम लोग गाड़ी बैठे हो, कोई सेवक प्रणाम कर रहा हो प्रेम से, हाँ भैया ठीक है, गाड़ी नहीं छोड़ती। ये चौपाई शिक्षा देती है कि अगर हमारा सेवक मुझे प्रणाम कर रहा है तो उसके प्रणाम को किस प्रकार स्वीकार किया जाए, श्री भरत जी के चरित्र से शिक्षा देती है। हस्ती हर जगह है, मस्ती कहीं कहीं। अब बंदूक हर जगह है, हिम्मत कहीं कहीं। गीता हर जगह है, ज्ञान कहीं कहीं। और कुसंग हर जगह है, सुसंग कहीं कहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई। जिसको प्रभु श्री राम का संग मिल गया हो वो अब अछूत रह गया, वो तो राममय हो गया। केवट तो भगवान का प्यारा बन चुका था। जो भगवान का दुलारा है, जो भगवान का प्यारा है, सबसे न्यारा है। भरत जी ने कहा आज मैं धन्य हो गया। करत दंडवत देखित ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन ते भेंट भई, प्रेम न हृदय समा, प्रेम न हृदय समा। आप देखिए भगवान जब किसी की तुलना करते हैं लक्ष्मण जी से करते हैं, और भरत जी भी कहीं पर कोई तुलनात्मक बात करते हैं तो लक्ष्मण जी नाम लेते हैं। आप सोचिए दोनों भरत जी के राज्य की एक ही वृत्ति चल रही है। मानव लखन से भेंट हो गई, मानो लक्ष्मण से भेंट हो गई हो, क्योंकि लक्ष्मण जी का प्रणाम करने का जो तरीका था वही था। जिस प्रकार से भगवान को लक्ष्मण जी प्रणाम करते थे, उस प्रणाम करने की पद्धति का केवट ने दर्शन किया था निषाद राज ने। जैसे लक्ष्मण जी प्रणाम करते थे वैसे ही पूरी की पूरी प्रशिक्षात्मक बुद्धि के से वैसे ही प्रणाम किया। ये बात श्री भरत जी भी देखते थे लक्ष्मण जी कैसे प्रणाम करते हैं। श्री निषाद राज की जो प्रणाम करने की शैली थी, प्रणाम करने का जो भाव था और प्रणाम करने का जो तरीका था, लक्ष्मण जी मन हो लखन से भेंट भई, प्रेम न हृदय समा। और श्री भरत जी ने के जब गले से लगा लिया, आप सोचो आपका कोई सेवक हो, आप उसको प्यार से गले से लगा लो। रामचरितमानस तो कहीं अछूत की बात ही नहीं करती है। लोग व्यर्थ में रामचरितमानस पर आरोप लगाते हैं। रामचरितमानस तो लोगों को सिखाती है
कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना कैसे हमें जीवन जीना चाहिए ये मानस सिखाती है। और श्री भरत जी के सौशील को देखकर, श्री भरत जी के स्नेह को देखकर निषाद राज की सुधबुद्ध चली गई और निषाद राज को वो तत्व प्राप्त हो गया जिसके लिए बहुत लोग जतन करते हो, विदेह हो गया। देखी भरत कर सील स्नेहो, देखी भरत कर सील स्नेहो, निषाद राज तो विदेह हो गए, देश से मुक्त हो गए, आप तत्व विलीन हो गए, समाधि लग गई। श्री भरत जी के स्पर्श मात्र से समाधि लग गई, विदेह हो गए, यानी कि देह का भान छूट गया। जो मैं हूं सो तो है, जो सो है तो मैं हूं, जो तू है तो मैं हूं, जो मैं हूं तो तू है। खत्म हो गया, मैं और मोर खत्म हो गया, आत्मा आत्मा का परमात्मा का मिलन हो गया। अब जितने नगर नारी के लोग थे सब लोग जो है भरत जी को प्रणाम करने लगे, मुनियों को प्रणाम करने लगे, माताओं को प्रणाम करने लगे। सब कहते हैं और भरत जी सबसे यही कहते हैं कि जोरी पानी बर मांगम, जोरी पानी बर मांगम। आप बताओ, आपको कोई प्रणाम करे और आप उसी से कहो भाई हमको एक वर दो, बड़ी विचित्र बात। लोग प्रणाम कर रहे हैं भरत जी को, नगर नारी, और भरत जी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। विचित्र है भरत। किसी को कोई प्रणाम कर रहा हो और जो प्रणाम जिसको किया जा रहा है वो स्वयं का भाई हमको एक वर दो, अरे वर दो उसको मिले जो। भरत जी की दृष्टि में क्या दृष्टि है कि ये जो नगर नारी हैं इन्होंने प्रभु का साक्षात दर्शन किया है,
प्रभु का प्यार पाया है, प्रभु का दुलार पाया है, प्रभु की सेवा की है इन्होंने। इनके अंदर भक्ति का तत्व है। यह बात बताती है कि आशीर्वाद तो उससे भी लिया जा सकता है जो भक्त, जो प्रभु प्रेमी है, न उसकी कोई जाति है। भगवान के दरबार में भक्ति का सम्मान। शबरी जी क्या जब भगवान गए, प्रसंग में आगे आएगा, तो भगवान बड़े बड़े लोग बैठे थे, किसी को जात का अहंकार, किसी को विद्या का अहंकार, किसी को रूप का अहंकार, मैं इतने वेद जानता, मैं इतना, लेकिन भगवान कहां गए? शबरी जी के पास। भगवान ने सबको दिखा दिया, राम ही केवल, खत्म हो गई जात पात, खत्म हो गई डिग्री, खत्म हो गया सारा आश्रम। राम ही केवल प्रेम पिया, 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 भगवती से कहते हैं, गंगा जी से सबसे प्रार्थना करते हैं, श्री भरत जी हमको भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में सहज स्नेह हो जाए। सहज का तात्पर्य होता है जिसे करना ना पड़े, जिसे हमारा हृदय धड़क रहा है तो हम धड़का रहे हैं, प्राकृतिक धड़क रहा है, ये है सहज। सहज स्नेह हो जाए, इसीलिए सहज स्नेह कब होगा? जब आप पर आशीर्वाद की वर्षा होगी और आप जो है, जैसे भरत जी भगवान के चरणों में उस चंचली के समान है। भगवान तो कभी चला भी जाता है, लेकिन भरत जी ऐसे लालची हैं भगवान के, ऐसे प्रिय भगवान के हैं कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। सहजता जीवन तब आती है जब हमारे जीवन में सत्संग होगा, हमारे जीवन में संतों का सानिध्य प्राप्त होगा, हम धर्म शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमारे जन्म जन्म की जो पड़ी हुई है काई वो धुलेगी। एक कमरा काला हो तो उस कमरे को काले को करने को सफेद में दो तरीके हैं, या तो उसका पूरा प्लास्टर निकाला जाए फिर से लगाया जाए, अथवा कई बार पोता जाए तब कालिमा जाएगी। तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर की जो कालिक लगी हुई है हमारे पापों की, उसका एक ही रास्ता है सत्संग। क्योंकि सत्संग में जब रोमांच होता है, मम गुण गावत फूलक शरीरा, मम गुण गावत फूलक शरीरा, गावत फूलक शरीरा, मम गुण गावत फूलक शरीरा, गद गद गिरा नयन
भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो आपका शरीर पुलकित हो रहा है, नहीं पुलकित हो रहा। अपनी काफी खुद ध्यान दीजिए। और आपके आंसू दो प्रकार के होते हैं, कभी अनुभव कर लीजिएगा। भगवान की जो भक्ति के आंसू निकलते हैं वो शीतल होते हैं, वो कोर से निकलते हैं। संसार के जो सुख दुख के आंसू होते हैं वो बीच से टपकते हैं, वो गर्म होते हैं। हनुमान चरित्र में बात सामने आई है कि हनुमान जी महाराज पश्चाताप की अग्नि से तप रहे थे, भगवान ने उनको अपने नेत्रों के जिन वर्षा की, प्रेमाश्रु थे। प्रेमाश्रु जो है हमेशा कोर से निकलते हैं और उनका स्वाद जो है क्षारीय नहीं होता, मीठा होता है। और संसार के सुख दुख से जो आंसू निकलते हैं वो गर्म होते हैं, क्षारीय होते हैं। और एक बात बहुत ध्यान सुनिएगा, प्रकृति जो है 3-2.5 गुण अमृत रोज गिराती है। रोज 2.5 गुण अमृत गिरता है। उसका काल का निर्धारण उसके व्यक्तिगत तपश्चर्या, वो अमृत सहस्रार से गिरता है। कब गिरता है? जब भगवान की भक्ति में आप डूबते हैं, रोमांच होता है, अस्त्रपात जब शुरू हो जाता है तब वो अमृत टपकता है। उस अमृत के टपकने से होता क्या है? शरीर स्वस्थ हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। साधु जो है, मेरी बात, मेरा किसी पर आक्षेप नहीं, मेरा सब निवेदन है। मेरी बात हो सकता है कि किसी का अनुभव ना आवे, लेकिन मैंने संतों सुना है और ग्रंथों में पढ़ा भी है। ये स्थिति तभी आएगी जब हम सहज हो जाएंगे। हम पूजा करने में जब मुझे पूजा हम कर न पाए, जो तड़पन हो हमारे अंदर हो, आज पूजा नहीं हो पाई, आज भगवान ठाकुर को स्नान नहीं कर पाया, आज ठाकुर जी को भोग नहीं लग पाया। मैंने देखा है एक कार्यक्रम में, मैं बिहार गया था, पटना के पास वो गांव था, नाम नहीं याद, बहुत पहले की बात है, गुरु जी के साथ गया था। एक माता जी के यहाँ लाइट चली गई तो भगवान को पंखा दिला दी थी, छोटे से लड्डू गोपाल। तो मैंने उनसे पूछा, माता जी आप तो यहाँ बड़ी गर्मी है, कहने लगे कि ये उनको पंखा जरूरी था, हमारी आंख से आंसू आ गए। ये है भक्ति। भगवान नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो भावक ग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव के ग्राही है। श्री भरत जी ने केवल निषाद राज्य के भाव को पढ़ लिया, ये तो परम चैतन्य हो चुका है, जिसका प्रभु, जो प्रभु का सखा हो, अब उसमें बचा क्या? जिसकी सो जानहु जहि देहि जनाई, और जानत तुम्हि होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, और जानहि भगति गुरु चंदन। इसके हृदय में भक्ति रूपी चंदन लगा हुआ है, वो इसका अनुभव प्राप्त कर सकता है। अब जो है श्री भरत जी ने पूछा केवट जी से कि भैया कहां पर विश्राम करते थे? तो श्री केवट जी, श्री निषाद राज जी उस स्थान पे ले गए, उस शीशम के वृक्ष के नीचे ले गए जहां उसकी साथरी बनी थी, और भगवान वही शयन किए थे। तो आज भी वो साथरी जो थी, भगवान तो चले गए, केवट जी ने वहां पर देखा कि फूल पत्ती चढ़ी हुई थी, वहां पर धूप बत्ती लगी हुई थी, वहां पर ताजे फूल चढ़े हुए थे, बासी फूल नहीं थे। श्री निषाद राज वो जहां भगवान विश्राम किए थे, वहां पर रोज उसकी परिक्रमा करते थे, उस परिक्रमा के मार्ग बन गए थे। और केवल निषाद राज ही नहीं, वहां के सारे लोग परिक्रमा करते थे। श्री भरत जी ने वो दृश्य देखा, भरत जी की तो शुद्ध चली गई, लेकिन भरत जी को एक मन में बहुत कष्ट हुआ
कि पति देवता सुती असीय साथरी देखी विहरत हृदय विरहत हृदय हरि पबी एक कठिन विषय। यहां पर जो है भगवती सीता ने सहन किया। पतिव्रताओं में श्रेष्ठ स्त्री ने एक अपने पति के अनुगमन करने के लिए संसार में वो माताएं धन्य है जो अपने पति को कभी भी कटु वचन नहीं कहती, वो धन्य है। लेकिन उन पतियों को भी ये सोचना चाहिए कि उनको भी स्त्रियों के प्रति कभी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। हमारा धर्म शास्त्र कहता है यत्र नारस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहां देवता माने समृद्धि निवास कर। एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम। मैंने बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने पतिव्रत धर्म का पालन तो किया, अनेक ऐसे व्रत रखे जिस कारण उनका शरीर चला गया। मैंने अयोध्या जी की वयोवृद्धा को देखा, 80 वर्ष की अवस्था थी और उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में निर्जला व्रत किया और उनके अंदर पानी समाप्त हो गया और उससे उनका शरीर पूरा हो गया। यद्यपि ये कारण बना तो होना तो वही है, लेकिन समाज को एक संदेश गया। इसलिए विवेक नहीं छोड़ना चाहिए, विवेक पूर्ण कार्य करना चाहिए। सब कराते प्रभु हैं, विवेक नहीं छोड़ना चाहिए। एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, काय वचन मन पति पद प्रेमा, वही तो भगवती ने किया। और पुरुष धर्म क्या है? पुरुष धर्म जननी सम जानहु पर नारी, जननी सम जानहु पर नारी, धन पराऊ विषुदे विषुधारी, धन पराऊ विषुदे विषुधारी। श्री भरत जी भगवती की तुलना करते हैं कि एक हमारी आदरणीय पूजनीय भाभी जी माता सीता है, जिन्होंने अपने पति के लिए इतना बड़ा कष्ट सहा कि जो राजमहल के बिस्तर पर सोती थी, जहां सोने के सिंहासन थे, वो उस पे लेटी हुई। और फिर अपने मां को करने याद आ गई कि एक पतिव्रता स्त्री है और एक मेरी माता ने क्या कर दिया। धिग के अमंगल एक हमारे ही कुल की ये और एक मेरी माता ने अपने पति की प्रतिकूलता करके पूरी अयोध्या को कितना दुख मचा दिया। मुझे धिक्कार है कि मैं ऐसी मां का बेटा हूं। अनेक प्रकार से श्री भरत जी जो है बार बार ग्लान कर रहे हैं, केवट जी से उनकी दशा देखी नहीं गई और कह तो दिया निषाद राम ही तुम ही प्रिय तुम राम ही प्रिय तुम प्रिय राम तुम ही प्रिय तुम